इस देश में मुसलमानों के लिए कितनी नफरतें हैं, हम उस पर बात करेंगे। उससे पहले आप इस वीडियो को देखिए। मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। ए उग्रवादी बोलने भी दुआ कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी बटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इसलिए सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे, उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे। देख लिया आपने ये वीडियो, ये उस भारत का वीडियो है, ये उस हिंदुस्तान का वीडियो है जिसके प्रधानमंत्री जब विदेश में जाते हैं और जब अरब कंट्री में जाते हैं तो वहाँ के मुसलमानों से गले लग करके ऐसे दिखाते हैं मानो उनको मुसलमानों से कितनी मोहब्बत हो, कितना प्रेम हो। लेकिन उनके सांसद आज एक मुसलमान सांसद के साथ क्या सलूक कर रहे हैं, आपने इस वीडियो देखने के बाद अंदाज़ा लगा लिया होगा। ये जो साहब हैं, जो आपने देखा कि एक मुसलमान व्यक्ति को, एक मुसलमान सांसद को ये कह रहे हैं कि तुम मुल्ला उग्रवादी है, तुम मुल्ला आतंकवादी है, तुम कटवा है, तुम भड़वा है, दलाल है। ये तमाम तरह की बातें करने वाले कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी, जो आज दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी होने की बात करते हैं, उसी पार्टी के दिल्ली साउथ के सांसद हैं और उस इंसान का नाम है रमेश बिधूड़ी। रमेश बिधूड़ी कितना बदतमीज़ बदअखलाक इंसान हो सकता है, इसका अंदाज़ा आप इस वीडियो को देखने के बाद लगा सकते हैं। वो एक मुसलमान सांसद को इसलिए बस गाली दे रहे हैं, उनके साथ बदतमीज़ी और बदसलूकी कर रहे हैं क्योंकि वो मुसलमान हैं। उन्हें उग्रवादी कह रहे हैं, उन्हें मुल्ला उग्रवादी, मुल्ला आतंकवादी, कटवा कह रहे हैं क्योंकि उनका खतना हुआ है। और इस बात से इन्हें इतना प्रॉब्लम है, इतना मसला है कि आज ये इंसान बड़ी संसद में, बड़े सांसदों के बीच में, जब पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरा दुनिया इस सदन को देखता रहता है और जानने की कोशिश करता है कि इस देश में क्या चल रहा है, तो न सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों को बल्कि दुनिया के तमाम लोगों को इस बात की मालूमात चलती है कि भारत में मुसलमानों के साथ क्या सलूक हो रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाज़ा खूब हो गया होगा कि इस पूरे मामले के बाद भारतीय जनता पार्टी के और सांसद जो वहां पर मौजूद थे उन्होंने क्या कुछ किया होगा। अगर चाहते तो वो लोग उन्हें पहली दफ़ा में रोक लेते, लेकिन किसी ने नहीं रोका। वो कहते चले गए। उन्होंने पहले मुल्ला उग्रवादी कहा, मुल्ला आतंकवादी कहा, कटवा कहा, दलाल कहा, भड़वा कहा और इस तरह की कह सकते हैं ऐसी शब्दों का इस्तेमाल किया और संसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसे सुनने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके जहन में, इनके दिमाग में मुसलमानों को लेकर के कितनी नफरतें भरी हुई है। इनके दिमाग में जो नफरती कीड़े हैं वो किस तरह से फैल रहे हैं, जो इनके शरीर को अंदर ही अंदर से गंदा और गलीज करता जा रहा है। और ये लोग मुसलमानों से कितनी नफरत करते हैं। ये तो सांसद साहब के साथ इनका सलूक है। आपको बता दें कि जिनके लिए ये शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है वो उत्तर प्रदेश के अमरोहा से सांसद हैं, बीएसपी से वो सांसद हैं, नाम उनका दानिश अली है। और यही उनका कह सकते हैं उनका जो जुर्म है वो यही है कि वो मुसलमान है। और यही वजह है कि देश के संसद भवन में, एक नए संसद भवन में जो इसलिए बनाया गया है जहां से देश के कार्यभार को संभाला जा सके, वहां से देश की चिंता की जा सके, वहां पर देश के मुसलमानों को लेकर के कितनी नफरतें हैं इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। लेकिन क्या भारत के प्रधानमंत्री को इतना वक्त मिला कि उस सांसद के खिलाफ एक ट्वीट कर देते, उसे बर्खास्त कर देते, अपनी पार्टी से निकाल देते? लेकिन नहीं, क्योंकि वो भी शायद यही चाहते हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री खुद विरोध नहीं करते हैं, लेकिन जब सऊदी अरब से वहां के प्रिंस साहब यहां आते हैं तो उन्हें गले लगा करके ऐसे इस्तकबाल करते हैं मानो न जाने मुसलमानों से इनकी कितनी मोहब्बत है। लेकिन कहीं ना कहीं व्यापार का लालच है और कहीं ना कहीं जो मुसलमानों से मतलब का रिश्ता है उनका, यही को निभाने के लिए, इसी को निभाने के लिए वो गले तो लगते हैं। लेकिन देश के मुसलमानों के साथ जो सलूक हो रहा है उसको लेकर के इनके लफ्ज, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। और सोचने वाली बात यह है कि जब बड़ी सदन में मुसलमान को गाली दी जा रही थी उस वक्त देश के संसद में बैठे हुए और लोग क्या कर रहे थे? क्या ओम बिरला साहब जो कि लोकसभा के स्पीकर हैं उन्हें उन पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? उन्हें वहां से हटा नहीं देना चाहिए था? बाउंसर को बुला करके उन्हें सदन से निकाल नहीं देना चाहिए था? ऐसे लोगों को पार्टी से बर्खास्त नहीं कर देना चाहिए जो देश के एक समुदाय को लेकर के इतनी नफरतें रखे हुए हैं कि एक मुसलमान सांसद को इस तरह से भरवा, कटवा और आतंकवादी, उग्रवादी कहा जा रहा है।
सोचने वाली बात यह है कि इस तरह की बातें होने के बाद वहाँ के पीठासीन कहते हैं, जो पीठासीन सभापति हैं वो साहब कहते हैं, जिनका नाम कोडिकुनिल सुरेश है, वो कहते हैं कि इस पार्ट को डिलीट करवा दिया जाएगा, रिकॉर्डिंग से हटवा दिया जाएगा। लेकिन क्या रिकॉर्डिंग से हटवा देने से सांसद साहब को इंसाफ मिल जाएगा? उस सांसद को जो मुसलमान है, और उनका दोष यही है कि वो मुसलमान है और वह भारत के मुसलमान है, और यही वजह है कि उनके साथ ये सलूक किया जा रहा है। सोचने वाली बात है कि देश के मुसलमानों को लेकर के, देश के मुसलमानों के लिए इन लोगों के अंदर कितनी नफरतें हैं। ये देश के एमपी हैं और सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं ये रमेश बिधूनी। कितने बदतमीज और बदअखलाक इंसान हो सकते हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो मुसलमानों को लेकर के क्या कुछ सोच रहे हैं। जिस जगह ये रहते हैं, जो इनका क्षेत्र है, जो लोकसभा क्षेत्र है, सोचिए वहां पर जो और मुसलमान अगर कोई रहते होंगे तो उनको लेकर के इनके अंदर कितनी नफरतें होंगी। आपको बता दें कि पूरा का पूरा मामला गुरुवार का है, जिस दिन राज्यसभा में चर्चाएं चल रही थी महिला आरक्षण बिल पर। उसी वक्त लोकसभा में चंद्रयान 3 की कामयाबी का जिक्र चल रहा था। लोग मोदी को क्रेडिट देने के लिए, ये लोग जो हैं भाजपा के जो नेता हैं वो मोदी को जम करके क्रेडिट दे रहे थे। उस बीच दानिश अली खड़े होते हैं और वो कोई बात कहने ही वाले होते हैं कि ये रमेश बिधूड़ी जो बदतमीज एक नेता है, वो खड़े होकर के कहता है कि ओए ओए मुसलमान, ओए उग्रवादी मुसलमान, ओए उग्रवादी, ओए आतंकवादी, ओए कटवे भड़वे, तुम्हें बाहर देख लेंगे, संसद के बाहर देख लेंगे। ये भाषा है भारत के सांसदों का। सोचने वाली बात है, भारतीय जनता पार्टी का ये जो विश्व गुरु का डंका बजाते हैं, क्या उन्हें शर्म नहीं आई जब देश के आम नागरिकों को लेकर के, देश के एक सांसद को लेकर के जिन्हें आम नागरिकों ने चुना है और एक खास धर्म के ऊपर, खास करके उसने मुल्ला, आतंकवादी, उग्रवादी और जो कटवे शब्द का इस्तेमाल किया, वो किस तरह से वाजिब हो सकता है। लेकिन कहा जा सकता है कि देश में नफरतें इतनी हावी हो गई है और इन लोगों के अंदर जो गलाजत है वो इतनी बढ़ गई है, नफरतें इतनी आगे बढ़ गई है कि इन लोगों को मुसलमानों के होने से नफरत है। और यही वजह है कि ये सांसद साहब भरी सदन में एक मुसलमान सांसद को लेकर के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है। हालांकि कुछ देर के बाद भारतीय जनता पार्टी से जो एक रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो ये कहते हैं कि हमने तो ये बात नहीं सुनी है कि रमेश बिधूरी ने क्या कुछ कहा है, लेकिन अगर उन्होंने कोई आपत्तिजनक बातें कही है तो हमें उसके लिए खेद है। जिसके बाद विपक्ष के लोग जो है वो कह सकते हैं इनके बातों का समर्थन करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि रमेश बिधूड़ी की इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है कि वो देश के सदन में बैठ करके इस तरह से मुसलमानों के खिलाफ आग उगलता है और भारत के एक सांसद को, जिन्हें आम लोगों ने, लोकतंत्र के मालिक ने चुन करके सदन में बैठाया है, उसे मुसलमान, उग्रवादी और जो है आतंकवादी और कटवा और भड़वा दलाल कहा जाता है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस देश में कितनी नफरतें हैं और मुसलमानों को लेकर के कितनी नफरतें जो है इन लोगों के अंदर में हैं। ये आज का हिंदुस्तान है। सोचने वाली बात है कि जब सांसद साहब का ये हाल है और सांसद साहब जब 20 सदन में ये बात कहेंगे तो यहाँ के अवाम के अंदर कितनी नफरतें होंगी और मुसलमानों के साथ कितनी जो है कह सकते हैं बर्बरता अपनाई जा रही होगी और कितनी बर्बरता अपनाई जा सकती है।